क्वेश्चन टैग के सारे नियम पढ़ने के बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से क्वेश्चन टैग ऐड कैसे करें सेंटेंसेस के, इसका अभ्यास शुरू किया। और 2 एक्सरसाइज हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम तीसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस रहेंगे, उसमें हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। तो देखिए, नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन टैग, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस रहेंगे और सारे रूल्स आप पढ़ भी चुके हैं पहले, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम 3rd एक्सरसाइज में विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस आपको देंगे, उसमें क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। फर्स्ट, ओपन द गेट। सेकंड, one can hold it। Third, this is his pen। This is his pen। Fourth, that is his house। That is his house। और फिफ्थ, these are animals। These are animals। अब इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन टैग ऐड करने के पहले हमें सारे नियम ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार के सेंटेंसेस में कैसे क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। ये रूल्स हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, और स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करें, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए, ओपन द गेट, ये इम्परेटिव सेंटेंस है हमारा। तो पॉजिटिव इम्परेटिव के लिए मैंने बताया था कि विल यू या वांट यू। तो इसका जो क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, ठीक है ना। और कॉमा के बाद या तो विल यू आएगा या वांट यू आएगा, ठीक है ना। जब पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ विल यू और वांट यू मैंने बताया था। अब वन कैन होल्ड इट, जो सेंटेंस वन से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ क्वेश्चन टैग में वन ही लिखते हैं। तो देखिए, पहले तो हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कांट वन, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कांट वन, ठीक है ना। दिस इज हिज पेन, दिस का इट करने के लिए कहा गया था आप लोगों से नियम में। जब मैंने रूल्स पढ़ाए थे, दिस का मैंने कहा इट करना है आपको, है ना। तो दिस इज हिज पेन, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है, और दिस का इट करना है तो इजंट इट, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, और इजंट इट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। दैट इज हिज हाउस। अब यहाँ दैट के लिए भी क्या बताया था मैंने, इट बताया था, तो एजेंट इट, इसमें भी एजेंट इट हो जाएगा। तो यहाँ कॉमा लगाया जाएगा और ये हो जाएगा आपका एजेंट इट क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क सभी जगह लगाना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए दिस और दैट के लिए मैंने बताया था इट करने के लिए, और दीज के लिए मैंने बताया था दे। दीज के लिए क्या बताया था मैंने, दे। तो क्या हो जाएगा, दीज आर एनिमल्स, तो आरंट दे, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आरंट दे, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे हम और ये हो जाएगा आरंट दे क्वेश्चन मार्क। तो हमने अभी दीज आर एनिमल्स यानी आरंट दे। अब देखें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि वन ओपन द गेट इम्परेटिव पॉजिटिव इम्परेटिव था, तो इसमें बिलीव वांट टू आ गया जो नियम पढ़ाया था। वन कैन होल्ड इट, तो वन का वन ही रहना है। और ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में लिखा जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन मार्क यदि नहीं लगाया गया तो गलती मानी जाएगी। तो देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए यहाँ पर ना, कांट वन। अब दिस इज हिज पेन इजंट इट, दैट इज हिज हाउस इजंट इट, दीज आर एनिमल्स आरंट दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग। सारे रूल्स अच्छे से यदि आपने पढ़े हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बहुत अच्छे से आप जो एक्सरसाइज में करा रहा उसको तैयार करते जाएं, तो सभी प्रकार के सेंटेंसेस आपके पास हो जाएंगे और सबका अभ्यास आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 5 सेंटेंसेस हुए हैं, 6 नोट करें आप लोग। सिक्स, those are birds, those are birds। 7, there is a cow, there is a cow। नेक्स्ट, वन गर्ल कैन डू इट, दिस बुक इज यूजफुल। अगला 9, दिस बुक इज यूजफुल। नेक्स्ट, दोज पेन्स आर नॉट माइन, दोज पेन्स आर नॉट माइन। 11, दैट बॉय कैन डू द सम, दैट बॉय कैन डू द सम। अब देखिए दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स। तो पहले हमें देखना स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा ऐड करना है हम लोगों को, क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है। तो आरंट और दोज का दे हो जाएगा, आरंट दे। तो पहले यहाँ कॉमा लगाएंगे हम, ये हो जाएगा आपका आरंट दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, आरंट दे। अब देयर इज ए काऊ, अब देयर इज ए काऊ में क्या हो जाएगा, मैंने बताया देयर का देयर ही रहना है, देयर का देयर ही रहना है। तो क्या हो जाएगा, एजेंट देयर, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे हम। तो एजेंट देयर, कॉमा लगाएंगे यहाँ और एजेंट देयर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग वन गर्ल कैन डू इट। अब यहाँ ध्यान देना है, ये जो वन प्रोनाउन आ गया
ये एडजेक्टिव के रूप में है। किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में है। अभी इसके पहले भी वन वाला सेंटेंस किया था तो वहाँ वन का वन लिखा था हम लोगों ने, क्योंकि वह प्रोनाउन के रूप में था केवल। लेकिन यहाँ वन के आगे गर्ल लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का रोल कर रहा। जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें प्रोनाउन इसके हिसाब से क्वेश्चन टैग में ऐड करना पड़ता है, जो वन के आगे लिखा हुआ है। गर्ल तो गर्ल का सी हो जाएगा, गर्ल का सी। अभी वन का वन किया था जब केवल वन लिखा था, लेकिन वन नहीं है, वन गर्ल है, वन गर्ल, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा। तो जब क्वेश्चन टैग में हम प्रोनाउन लिखेंगे तो वो इसके हिसाब से लिखा जाएगा, गर्ल के हिसाब से, ठीक है ना। तो कांट सी, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे स्टेटमेंट। तो कैन हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब यहाँ से मिल चुकी है, तो कांट सी, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा कांट सी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखें, दिस बुक इज यूजफुल। अभी इसके पहले भी हमने दिस वाला सेंटेंस लिखा था, वहाँ दिस का ऐड किया था। अब दिस एडजेक्टिव के रूप में आ गया, दिस के बाद बुक लिखा हुआ है तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे, तो बुक के हिसाब से भी इट होना है ना। तो एजेंट इट, एजेंट इट, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है हमारा, तो एजेंट इट, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा एजेंट इट क्वेश्चन मार्क। अब देखें आप, दोज पेन्स आर नॉट माइन। अब इसमें क्या बताया था मैंने आपको, दोज पेन्स आर नॉट माइन। तो क्या करेंगे इसमें आप लोग, पहले तो ये स्टेटमेंट चेक करेंगे हम कि स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, ठीक है ना। और पेन्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। यदि पेन होता अकेला तो इट आता, पेन्स प्लूरल फॉर्म में दे हो जाएगा। तो दोज पेन्स आर नॉट माइन, तो आर दे, आर दे, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर कॉमा के बाद आपका हो जाएगा आर दे, ठीक है ना। अब देखें, दैट बॉय कैन डू द सम, यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे हम, तो कांट और दैट बॉय का ही हो जाएगा। अभी जब दैट के बाद बॉय नहीं होता, सीधा वर्ब होता, तो दैट को इट में कन्वर्ट करते थे हम। इसके पहले सेंटेंस लिए भी हमने, रूल ही पढ़ाया था, ठीक है ना। लेकिन अब दैट के बाद बॉय आ गया तो यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा, तो यहाँ पर इसके हिसाब से हमें प्रोनाउन ऐड करना पड़ेगा क्वेश्चन टैग में। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, कांट ही, कांट ही, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका कांट ही और क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये ध्यान रखना है, सारे नियम यदि आपको याद हैं तो कोई भी क्वेश्चन टैग ऐड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। बहुत अच्छे से आप लोग जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई जा रही हैं इनका अभ्यास करते जाएं, तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा, आप कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यास ही सब कुछ है। यदि अभ्यास हमने अच्छे से कर लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर उस टॉपिक में, जिस टॉपिक का अभ्यास अच्छे से कर लिया हमने, ठीक है ना। मैं लगातार कहता हूँ आपसे कि किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है और जितना अभ्यास हम कर लेते हैं उतना ही हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। बिना अभ्यास के हम टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते, चाहे कोई भी टॉपिक हो हमारा, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी भाषा का हो। अभी हमने जितने सेंटेंस लिए उसके आगे हम देखते हैं और सेंटेंस। ए 12 11 हो गया ना, 12 लिखिए आप लोग। 12 दैट टीचर हैड ए काऊ, दैट टीचर had a cow। 13 गुड़िया मस्ट,
गुड़िया मस्ट हेल्प हर सिस्टर, गुड़िया मस्ट हेल्प हर सिस्टर। फोर्टीन, यू आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार, यू आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार। नेक्स्ट, कुक्कू was to start the car, तो इनको हम देखते हैं, इनमें क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो देखिए, दैट टीचर हैड ए काऊ। अब दैट टीचर हैड ए काऊ, यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है हमारा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हैड, तो हैडंट, और दैट टीचर का टीचर के हिसाब से ही हो जाएगा। यदि दैट के बाद सीधा वर्ब होता तब दैट का ऐड करना था, ठीक है ना, लेकिन दैट के बाद सीधा वर्ब ना आके टीचर आ गया, तो इसने एडजेक्टिव के रूप में काम शुरू कर दिया अपना, ठीक है ना। और जब एडजेक्टिव के रूप में काम शुरू करेगा तो इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन ऐड करना पड़ेगा। तो हैडंट ही क्या हो जाएगा, हैडंट ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखें, गुड़िया मस्ट हेल्प हर सिस्टर। अब यहां पर पहले तो हम कॉमा लगाएं, यहां भी फुल स्टॉप हटाया जाए, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, कॉमा लगाएंगे। गुड़िया मस्ट हेल्प हर सिस्टर, तो मस्टंट सी, मस्टंट सी, ठीक है ना, स्पष्ट है बिल्कुल, मस्टंट सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखें, यू आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, यहां पर कॉमा लगाया फुल स्टॉप को हटा करके, और हेल्पिंग वर्ब यहां से ले ली हमने, तो वरंट यू स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो वरंट यू, वरंट यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखें, कुक्कू बाज टू स्टार्ट द कार। अब यहां हेल्पिंग वर्ब बाज है तो वाजंट और ही, कुक्कू का ही हो जाएगा, ये हो गया हमारा वाजंट ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। लड़के का नाम है तो ही आना है, लड़की का नाम है तो सी आना है, ये हमें ध्यान रखना है, जो हमने पहले आपको सिखा दी है। अब आगे और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। बहुत सारी एक्सरसाइज आपको मैं करवाऊंगा ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए हमें एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। टॉपिक हमने पढ़ लिया, नियम पढ़ लिए, तो वह नियम पढ़ लेना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होते हैं जब तक कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक्सरसाइज से सारे नियमों का अभ्यास हो जाता है और हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अब नोट करिए आप नेक्स्ट सेंटेंस।
सेंटेंस नंबर 16। They were not ready. They were not ready. 17. Narendra was very bold. 18. We ought to respect our teachers. Respect our teachers. 19. You should not send your friend और लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, बी में विन द रेस। बी में विन द रेस। अब इन सेंटेंसेस में भी हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो देखिए सारे नियमों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दे वर नॉट रेडी, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, सॉरी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है हमें। तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब वर दे, ठीक है ना। और क्वेश्चन मार्क। नरेंद्र वाज वेरी बोल्ड। अब यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है हमें। तो नेगेटिव ऐड करने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब का पता लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब वाज, और वाजंट और नरेंद्र का ही हो जाएगा। कॉमा लगाए यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा वाजंट ही क्वेश्चन मार्क। फिर देखें बी और टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। अब यह स्टेटमेंट भी हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑटंट बी, कॉमा यहाँ लगाएंगे ऑटंट बी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यू शुड नॉट सेंड योर फ्रेंड, SEND, सेंड योर फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, यह नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है हमें। तो शुड यू, तो यहाँ पर कॉमा लगाया गया और ये हो गया आपका शुड यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मार्क का ध्यान अवश्य रखना है हम लोगों को। अब देखें बी में विन द रेस, तो पहले यहाँ कॉमा लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल। फिर स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मेंट बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेंट बी और क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के सेंटेंस हमारे सामने थे एक्सरसाइज में, और हमने सारे नियमों का ध्यान रख के
हमने क्वेश्चन टैग को ऐड किया, ठीक है ना। और मैं बहुत सारी एक्सरसाइज के माध्यम से सारे नियमों का रिवीजन आपका करवा दूंगा, ठीक है ना। और अब अगले और भी सेंटेंसेस में अगले वीडियो में आप लूँगा, तो अगले वीडियो का आप वेट करिए और इनका अच्छे से अभ्यास करिए।